नमस्कार, मैं अरविंद भारती और स्वागत है आप सभी का भारती पीसफुल क्लासेस में। आज हम एक बहुत ही अच्छे चैप्टर का शुरुआत करेंगे, जिसकी भूमिका पूरे मैथमेटिक्स में 50% माना जाता है और जब यह चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैथ में आपका अंकगणित में आपका 50% क्वेश्चन ऐसे ही बनने लगेगा, क्योंकि 50% क्वेश्चन यहीं से निकलता है। हर एक किसी भी एक दिवसीय जो एग्जाम होता है उसमें पूरे 50% में से क्वेश्चन यहीं से आता है और इसी चैप्टर से आता है, जिसका नाम है, आज हम पढ़ेंगे, प्रतिशत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं परसेंटेज। यह जो चैप्टर है यह बहुत ही एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आज पढ़ेंगे और सीखेंगे कि आखिर यह परसेंटेज है क्या, यह कैसे निकलता है और इसको निकालना कैसे जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सीखेंगे और आप भी सीखेंगे। आप बहुत ही कम समय में किसी भी क्वेश्चन को करने लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो। सबसे पहले सीखा जाता है कि आखिर परसेंट को भिन्न में कैसे चेंज करें या किसी भी अंक में कैसे चेंज करें या उस अंक को या भिन्न को परसेंट में कैसे चेंज करें। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि परसेंट को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। यहां पे है प्रतिशत को भिन्न में या अंक में बदलना। तो ये हमारा पहला टॉपिक है परसेंटेज का, जो सबसे लो लेवल से शुरू होता है, जो जिसका बेस है परसेंट को किस इसमें, तो भिन्न या अंक में बदलना। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि किसी भी परसेंटेज जो मान होता है उसको भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, कैसे बदलते हैं, या अंक में कैसे बदलते हैं। सब चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए किसी भी कोई भी एक परसेंटेज का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि है हमारा 100%। अब 100% को हम भिन्न या अंक में कैसे चेंज करेंगे, तो इसका एक नियम होता है कि किसी भी परसेंटेज को चेंज करने के लिए भिन्न में हम 100 से भाग देते हैं। यहां पे देख लीजिएगा, 100 से भाग, यानी कि किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न में या अंक में चेंज करने के लिए, बदलने के लिए हम 100 से उसमें भाग देते हैं। तो यहाँ पे कितना परसेंट है हमारा, 100% है। अब इस 100% को हम अंक या भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 100% है, तो परसेंट जब घटेगा ऊपर से तो नीचा यानी कि भाग में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 से 100 कितना बार में कट गया हमारा, एक बार रहेगा, यानी कि हमारा भिन्न या अंक का मान कितना आ गया, एक आ गया। यही हमारा आंसर होगा। तो और अलग अलग और मानों को लेकर बनाते हैं। जैसे देख लीजिए 80% है। अब 80% को हम भिन्न या अंक में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ देखिए 80 है और परसेंट यहाँ से हट जाएगा तो नीचे आ जाएगा हमारा कितना, 100। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में, 2 से कितना बार में, 5 बार में, यानी कि 4/5, यानी कि फ्रैक्शन मान हमारा कितना है, 4/5। ऐसे ही करके हम बहुत सारे परसेंट मानों को भिन्न या अंक में चेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कितना है 50%। 50% का मान कितना होता है, तो 50 हो गया, परसेंट हट गया तो नीचे आ गया कितना, 100। काटेंगे 0 5 1 5 2, यानी कि 1/2 हमारा फ्रैक्शन माना गया। ऐसे ही करके हम ऊपर से नीचे तक जितना परसेंट का मान है हम निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको करना है, यहाँ पे 100% का मान निकालना है, उसके बाद 90% का मान निकालना है, उसके बाद 85% का मान निकालना है, 80% का मान निकालना है, 70% का मान निकालना है, 75% का मान निकालना है, उसके बाद 60% का मान निकालना है। ऐसे करके आप बहुत सारे परसेंटेज मानों का फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्ट करने का नियम है, यहाँ पे एक लिखा गया है 100 से भाग देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन या अंक में मान निकल जाता है। तो ऐसे करके आप ऐसे जितने भी परसेंटेज मान है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे दूसरा जो हमारा टॉपिक है कि भिन्न से जो अंक या भिन्न है उसको हम परसेंट में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे भिन्न या अंक को प्रतिशत में बदलना। देखिए इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं हम। कोई भी भिन्न हो या कोई भी अंक हो उसको हम परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो 100 से गुना कर देते हैं। देखिए इसमें हो जाएगा 100 से गुना। तो कोई भी भिन्न का मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कितना है, 1/5। 1/5 जो है इसको हम परसेंट में चेंज करेंगे, परसेंट में बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 100 से गुना करते हैं। तो 100 से गुना करेंगे इसको। देखिए
तो इसमें 100 से जब गुना करेंगे तो 5 से काटेंगे इसको कितना बने 20 बार में, अब 20 से 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और परसेंट का मान है तो परसेंट लगा देंगे, यानी कि 1/5 का मान हो जाएगा कितना हमारा 20। तो इस प्रकार से बहुत सारे फ्रैक्शनों का मान हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब देखिए जैसे 2 बटा में कितना है 5 है, अब 2/5 को भी हम परसेंट में चेंज कर सकते हैं कैसे, तो 100 से गुना करके 5 से काट देंगे कितना बना 20 बार में, 20 गुना कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसका शॉर्ट तरीका देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1/5 है तो 2/5 का क्या हो जाएगा, तो 1 मिनट देखिए 1/5 है, 1/5 का मान कितना आया 20%। इसी प्रकार से अगर 2/5 का मान निकालना है तो देखिए तो इसमें कर देंगे 1 से गुना, और जो हमारा मान है 20% यानी कि 1/5 का मान आया कितना 20%, तो 20% में हमें कितना से गुना कर देंगे हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारा परसेंटेज मान आसानी से शॉर्टली तरीके से निकल जाएगा। देखिए तो इसका मान कितना हो गया हमारा 40%। अब इसी प्रकार से 3/5 का निकालेंगे, सॉरी 3/5 का अगर निकालेंगे हम तो इसमें भी देखिए 3/5 हुआ ना, तो परसेंटेज जो इसका मान होता है 1/5 का मान 20% होता है, तो 20% में गुना कर देंगे कितना से 3 से, तो इसका मान कितना आ जाएगा 60%। तो ऐसे भी करके हम निकाल सकते हैं। देखिए जो 60% आया तो 3/5 जो है इसको हम कितना से 100 से गुना करेंगे तो उतना ही मान आएगा। देख लीजिए 20, और 20 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 60%। इस प्रकार से हम आसानी से निकाल सकते हैं शॉर्ट तरीके से। तो देखिए यहाँ पे है 1/4 है, और 1/4 को फ्रैक्शन मान है, इसको हम परसेंट में चेंज करेंगे तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, काटेंगे कितना बार में 25 बार में करते करते 25 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25%। अब इस प्रकार से अगर मान लीजिए 2/4 का मान निकालना है हमें, 2/4 का मान निकालना है तो हो जाएगा 25 और गुना में कितना हो जाएगा हो तो हो जाएगा कितना 50%। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन मान का प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। तो देख लीजिए ये हमारा आज का 2 टॉपिक रहा, प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करें और भिन्न को परसेंट में कैसे चेंज करें। तो उसका 2 नियम है, अगर भिन्न को परसेंट में चेंज करना है तो 100 से क्या करते हैं गुना करते हैं, और यदि परसेंट को भिन्न में चेंज करना है तो 100 से हम क्या करते हैं भाग देते हैं। तो आज के लिए इतना है, और आज के लिए आपका जो होमवर्क है रहेगा 1/2 को परसेंट में चेंज करना है। देखिए प्रतिशत में बदलें 1/2, 2/2 यानी कि 1% को, 1 को क्या करना है हमें परसेंट में चेंज करना है। उसके बाद में 3/2, 4/2 ऐसे करके 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, उसके बाद यहाँ पे 10/2 को हमें चेंज करना है। ठीक है, यानी कि इसको 5 को हमें क्या चेंज कर देना है। अब देखिए और इस प्रकार से ये हो गया 1/3 को चेंज करना है, 2/3 को चेंज करना है, 3 को चेंज करना है, 4/3 को चेंज करना है, 5/3 को चेंज करना है। आपको ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों को मान निकाल लेना है यहाँ पे। और इस प्रकार से आपका जो परसेंट का भिन्न में चेंज करना और भिन्न को परसेंट में चेंज करने का जो डाउट है, जो तरीका मालूम नहीं था या मालूम होगा पहले से, उसका रिवीजन भी हो गया, अगर मालूम नहीं था तो आपको निकालने भी आएगा। इस प्रकार से आप देखते रहिए हमारे वीडियो को और पढ़ रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।